नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक आईटी कंपनी के बारे में। दोस्तों ये एक स्मॉल कैप आईटी कंपनी है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। आपने देखा होगा कि जितनी भी लार्ज कैप कंपनीज़ हैं वो कभी ना कभी स्मॉल कैप रही थी या कि स्मॉल कैप थी। तो वैसी ही एक स्मॉल कैप कंपनी के बारे में हम बात करने वाले हैं। कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं उससे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने एक एक्सेल शीट डेवलप की है जिसमें आप अपनी इन्वेस्टमेंट ट्रैक कर सकते हैं, अपनी एक्सपेंसेस ट्रैक कर सकते हैं, अपनी इनकम ट्रैक कर सकते हैं और आपको इन्वेस्टमेंट किस किस तरह की करनी है, कहाँ कहाँ पे करनी है, किस किस चीज़ के लिए कहाँ कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है। जैसे कि आपको चाइल्ड एजुकेशन के लिए कितना कॉर्पस चाहिए, चाइल्ड मैरिज के लिए कितना कॉर्पस चाहिए, या फिर आपको रिटायरमेंट के लिए कितना कॉर्पस चाहिए, कितने टाइम में चाहिए, ये सब आप जाके उस एक्सेल शीट में कैलकुलेट कर सकते हैं दोस्तों। तो अगर आपको एक्सेल शीट चाहिए तो आप वीडियो में कमेंट कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, वो एक्सेल शीट मैं आपको भेज दूंगा। और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के थॉट प्रोसेस के लिए कि, और आप चाहते हैं कि मुझे, आप जानना चाहते हैं कि मुझे कौन कौन सी कंपनी पसंद है या मेरे पोर्टफोलियो में कौन कौन सी कंपनीज है, तो आप हमारा टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों, जो कि फ्री है। हम वहाँ पे सिर्फ डिस्कशन करते हैं और कुछ उसमें कोई बाय और सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं करते हैं। तो अगर आप वो ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं कंपनी के बारे में। जिस कंपनी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों, वो 2300 करोड़ रुपीज़ के मार्केट कैप है जिस कंपनी का, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं और कंपनी का नाम है सुबेक्स लिमिटेड। तो पहले हम क्या करेंगे, हम पहले कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करेंगे। कंपनी क्या काम करती है, उसमें क्या रेड फ्लैग्स हैं, क्या ग्रीन फ्लैग्स हैं और क्या वो कर सकती है, और फिर लास्ट में मैं अपना अपना खुद का पर्सनल ओपिनियन दूंगा दोस्तों। तो हम बात करते हैं कि कंपनी क्या क्या करती है। जैसा कि वो कहती है कि वो क्या क्या करती है, तो वो कहती है कि वो 5G एनहांसिंग के लिए, जैसे कि आपने देखा होगा कि 5G टेक्नोलॉजी अब आने वाली है या आ रही है या आ चुकी है। तो वो 5G एनहांसिंग के लिए कि कहाँ पे कितना, अगर आप देखेंगे तो उसकी एनहांसिंग या फिर उसका यूटिलाइजेशन उतना ज़्यादा नहीं है। वो इसलिए क्योंकि जो उसकी पेनिट्रेशन है वो इंटरनेट की, या फिर पेनिट्रेशन है जो उसकी नेटवर्क की, वो उतनी अच्छी नहीं है। तो ये कहते हैं कि हम उसको एनहांस करने के लिए ये सिक्योरिटी या फिर सर्विस प्रोवाइड करते हैं कि उसमें एनहांसिबिलिटी कैसे होगी या उसको एफिशिएंट कैसे बनाया जा सकता है, उसके लिए ये काम करते हैं। और ये डेटा मैनेजमेंट के लिए, कैपेक्स मैनेजमेंट के लिए, कैपेसिटी मैनेजमेंट के लिए, डेटा इंटीग्रिटी मैनेजमेंट के लिए काम करते हैं दोस्तों। और ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं मोर देन 90 कंट्रीज़ में। और अगर आप देखेंगे तो ये बिजनेस एनालिटिक्स भी प्रोवाइड करते हैं कि किस किस कंपनीज को कहाँ कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, किस किस तरह की इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, ये सब ये बिजनेस एनालिटिक्स में प्रोवाइड करते हैं। ये IoT सर्विसेज यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स की, इंटरनेट में क्या क्या चल रहा है, कैसी कैसी चीज़ें चल रही हैं, ये उन सब चीज़ों पे भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं दोस्तों। ये ब्लॉकचेन में भी अगर आपको डेटा सिक्योरिटी के लिए ओवर ब्लॉकचेन सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि आप देखेंगे कि वो उसमें क्या है कि कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता, मतलब सिक्योरिटी बहुत अच्छी होगी अगर वो ब्लॉकचेन में होगी। तो ये उसमें भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं अपनी। ये क्या है कि ये मेन क्या कर रहे हैं, ये पूरा डिजिटल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारा बिजनेस जो है वो डिजिटल करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें कि अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं बिजनेस के, कि जिसमें ये कैपेसिटी मैनेजमेंट भी करवाएंगे कि किसी कंपनीज में क्या क्या कैपेसिटी लगानी चाहिए, किस किस तरह की कहाँ कैपेसिटी एक्सपैंड करना चाहिए, या कैपेक्स कितना लगाना चाहिए, किस में चलना चाहिए, ये सब भी ये प्रोवाइड करते हैं। ये दोस्तों ये बिजनेस मैनेजमेंट भी प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो एशियन पेंट्स है, वो एशियन पेंट्स कैसे बना, उसमें किसी ने अपना दिमाग लगाया था, किसी बिजनेस कंसल्टेंट ने अपना दिमाग लगाया था। तो ये बिजनेस कंसल्टिंग भी प्रोवाइड करते हैं ये कंपनीज जो है सुबेक जो है, ये अलग अलग कंपनीज को बिजनेस कंसल्टिंग भी प्रोवाइड करती है। और ये ऑगमेंट एनालिटिक्स में भी है, ये ML भी यूज़ करते हैं, डेटा एनालिटिक्स भी यूज़ करते हैं। और बाकी अगर आप देखेंगे तो ये, तो दोस्तों जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि ये 5G एनहांसिंग के लिए है, बिजनेस कंसल्टिंग में है। और ये क्या करते हैं, ये जैसे कि अलग अलग कंपनीज पे अलग अलग तरह के रिस्क होते हैं। तो आप रिस्क को दोस्तों ख़त्म नहीं कर सकते कभी भी, रिस्क तो हमेशा ही रहेगा बिजनेस है तो। लेकिन ये क्या करते हैं, ये रिस्क मिटिगेट, आप रिस्क को मिटिगेट कर सकते हैं या फिर इसको कम कर सकते हैं। तो ये रिस्क को मिटिगेट करने में हेल्प करता है कंपनीज को। ये हेल्प करता है कि उसको रिस्क को, या सिक्योरिटी, मतलब डेटा सिक्योरिटी कैसे करनी है, रिस्क मिटिगेशन कैसे करना है। अगर मिटिगेट नहीं कर सकते तो प्रिडिक्ट कैसे करना है कि आगे वो कब आएगा, तो प्रिडिक्टेबिलिटी ये उसमें देखते हैं दोस्तों। तो ये सब कंपनीज को प्रोवाइड करते हैं, ये सब इनका जो मेन फोकस है बिजनेस में। लेकिन अगर आप देखें तो ये पिछले 3 साल में ही प्रॉफिटेबिलिटी में आई है। 2020 में अगर आप देखें तो इसका 230 करोड़ रुपीज़ के आसपास का इसका लॉस था। वहाँ से इसने दोबारा पिकअप करना शुरू किया है और दोबारा इसका फिर से प्रॉफिटेबिलिटी आनी शुरू हो गई है। तो क्या सब कुछ अच्छा ही है कंपनी में? नहीं दोस्तों, कुछ इसमें जो ऐसे हैं कि जिसमें मुझे लगता है कि जो रेड फ्लैग्स भी हैं, जिनमें से एक है कि प्रमोटर होल्डिंग अगर आप देखेंगे तो ज़ीरो है।
अगर DII की होल्डिंग देखेंगे तो ज़ीरो है, अगर FIIs की होल्डिंग देखेंगे तो वो ज़ीरो है दोस्तों। 96% जो इसमें होल्डिंग्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ पब्लिक की है, आपकी, मेरी और बाकी अलग अलग कंपनीज़ की। किसी की 2% है, किसी की 1% है, किसी की 0.5% है। तो ऐसी बहुत सारी कंपनीज मिलके इसमें इन्होंने स्टेक लिया हुआ है इसमें, इस कंपनी में। ये एक बहुत ही बड़ा रेड फ्लैग है, क्योंकि अगर प्रोमोटर में ही नहीं है, प्रोमोटर की ही इन्वेस्टिंग नहीं है उसमें, तो मैं उसको कंपनी को थोड़ा बचना चाहता हूँ, या मैं उसमें इन्वेस्ट करने की थोड़ी अवॉइड करता हूँ। लेकिन अगर आप देखें तो इसका ROCE अगर आप देखें तो वो 15% का है, जो कि अच्छा ROCE माना जाता है। 15.5% का है टू बी प्रिसाइज, जो कि एक ठीक ठाक रेशियो माना जाता है। लेकिन अगर आप इसका ROE देखेंगे तो 91.8% का है दोस्तों, जो भी बहुत ही शानदार है। और अगर आप इसकी प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखेंगे पिछले 3 साल की, तो वो 64% CAGR पे है। और अगर आप इसका स्टॉक प्राइस का ग्रोथ देखेंगे पिछले 3 साल की, तो वो 95% CAGR पे ग्रो हो रही है दोस्तों। इसलिए ये कंपनी तो अच्छी है, लेकिन अभी मैं सीधा क्या इसमें इन्वेस्ट कर दूंगा, जैसे कि मैं अपना ओपिनियन दूं, तो क्या मैं जाकर इसमें इन्वेस्ट करने वाला हूं? नहीं दोस्तों, मैं अभी इसमें देखूंगा कि ये अभी और क्या क्या कर सकते हैं। क्योंकि बेशक इनको ML के लिए, मशीन लर्निंग के लिए, इनको पिछले साल 2021 में इनको 2 अवार्ड्स भी मिले UK से। हाइपरसेंस टेक्नोलॉजी जो ये यूज़ करते हैं ऑगमेंट रियलिटी के लिए, उसके लिए इनको 2 अवार्ड भी मिले हैं। लेकिन मैं इसमें अभी भी इन्वेस्ट करने से थोड़ा वेट एंड वॉच की मुद्रा में रहूँगा। मैं थोड़ा और देखूंगा कि कंपनी और कैसा कर रही है, क्या कर सकती है, तब जाके मैं इसमें इन्वेस्ट करूंगा। या फिर इसलिए मैं चाहता हूँ, मैं तो आपको ओपिनियन अपना, मेरा ओपिनियन ये है कि आप इसमें अभी थोड़ा देखिए, थोड़ा रिसर्च कीजिए, 1-2 क्वार्टर 3 क्वार्टर और देख लीजिए कि कैसा काम कर रही है, तभी आपने इन्वेस्टमेंट का कोई डिसीजन लेना चाहिए। तो अगर आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आई है, अगर आप यहाँ तक आ गए हैं, और तो आपको, अगर इसका मतलब ये है कि आपको वीडियो अच्छी लग रही है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। जय हिंद।